बोला था जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, विचारधारा नहीं है, मिशन नहीं है, इस समाज के लिए लड़ने मरने वाले लोग नहीं है। हम आपस में बढ़ गए हैं, कोई भील बोल के बढ़ रहा है, कोई बिलाला बोल के बढ़ रहा है, कोई गावित तो कोई गोंड तो कोई कोरकू। ऐसा नहीं चलेगा। आपका डीएनए एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपके अधिकार एक है, आपका अस्तित्व एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और जब समाज एक है तो आपकी विचारधारा भी एक होना चाहिए और आपका मिशन भी। तो उसी तरह से आपको इस समाज को चलाना है। आपको अगर आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है, अपने समाज को जिंदा रखना है, तो बिगर मिशन के कोई दूसरा चारा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, सोच लीजिए अगर इतने सारे टंटा बिल हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर इतने सारे टंटा मामा हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई दूसरा तीसरा मामा नहीं रह गया। तो आप लोग अपने आप को, अपनी मां को, अपने बहन को, अपने बच्चों को समझाओ कि एक सामाजिक जीवन के साथ साथ सामाजिक मिशन भी चलना चाहिए। और यही मिशन हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, उसी पूर्वजों के आंदोलन को आगे चलाना है, आगे मिशन चलाना है। मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं आप सब लोगों का, आयोजकों का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, नहीं कोई वंस मोर नहीं दादा, 5 मिनट राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आप लोग, मेरा समय खराब ये हो गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन मैं जाते जाते आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूं, आने वाले 26 जनवरी को हमारे भगवान का बर्थडे है। इस देश का स्वाधीनता दिवस नहीं, पहले टंटा मामा का जन्मदिन, बाद में स्वाधीनता दिवस, क्योंकि टंटा मामा पहले शहीद हुआ, बाद में आजादी मिली। आपका ये इस देश का फादर नहीं, ग्रैंड फादर है टंटा मामा। तो आप लोग ईमानदारी से सांस्कृतिक कोड के लिए काम करेंगे, यही मेरी आप लोगों से विनती है। जय बिरसा, जय टंटा मामा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्मानीय सतीश दादा पेमदाम जी का। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, अभिनंदन। ये हमारी संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है। इस संस्कृति में हमारे नौजवान, हमारी माता, सभी लोग इस कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार आदिवासी मुख्यमंत्री महोदय जिनका एक बार पूरा आदिवासी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और
जो हमारे साथी है, हमारे युवा है, उनके लिए इसमें संदेश भी है और इस संस्कृति को हम लोग हमें और आगे बढ़ाना है। इनके साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पहुंचा हूं और मैं एक विधायक होने के मतलब विधायक के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं और ये जो मुझे उपलब्धि मिली है, मुझे जो पद मिला है वो मेरे समाज की देन है, मेरे समाज ने मुझे दिया है। आज मैं अभी जो सत्र चल रहे थे, महिला सत्र, युवा सत्र, राजनीतिक सारे वक्ता, तो मैंने भी सोचा था कि मेरा नंबर कब आएगा, राजनीतिक वक्ताओं का जब आ रहा है तब आएगा या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आएगा या एक युवा के रूप में आएगा। लेकिन जो संचालन कमेटी है उसने मुझे एक युवा के रूप में यहाँ पर मौका दिया है, उसके लिए मैं संचालन कमेटी को भी खूब खूब जोहार करूंगा। हम जो लोग हैं इस देश के मूल मालिक हैं, हम आदिवासी हैं और ये आदिवासी समाज जो है, हमारा सबका उद्देश्य है, इस मंच का उद्देश्य है कि पूरे देश के आदिवासी एक सूत्र में बंधे। हम पूरे देश के जो आदिवासी लोग हैं अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करें, उस संस्कृति को आगे बढ़ाए और हम पूरे देश में गर्व के साथ कहें कि हम इस देश के मूल मालिक हैं। ये हमारा उद्देश्य है। मेरे छात्र जीवन में मैं कॉलेज राजनीतिक में गया। इसके बाद मेरे जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र लोगों ने मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी दी कि मेरे समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाके करना है। मेरे जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो समस्या है उसको वहां रखने के लिए मुझे भेजा। यहाँ पर एक पूर्व वक्ताओं ने बताया था, शायद संचालन करता थे, कहा था कि हम विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को वहां मौका देते हैं कि वो विधानसभा में जाके बोले। यहाँ तो सामाजिक पदाधिकारी ज्यादा बोलेंगे, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका जो वचन था वो हालांकि सही था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ जो वक्तव्य दे रहे हैं वो अपनी जो बात रखते हैं, ये जो मंच है उस मंच का उद्देश्य है कि अपनी विचारधारा, अपनी जो भावना है उस भावनाओं को प्रकट किया जाए, लेकिन यहाँ पर रोका जाता है। मैं भी विधायक बन के विधानसभा में गया था और विधानसभा में हमारा कर्तव्य बनता है कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए, और हम विधानसभा में बोलने से नहीं कतराते हैं तो यहाँ पर भी बोलने से नहीं कतराएंगे कभी। आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मैं एक विधायक होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं आदिवासी समुदाय का, भिन्न समूह का, रोग गोत्र के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं। यहाँ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे इस देश में जो आदिवासी समाज है, किस कोने में, किस परिस्थिति में हमारा समाज जी रहा है, क्या क्या हमारे समाज की विडंबना है। हम देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हमें लेना है। हमारे जो हक अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज देश आजाद हुआ 1947 से 70-72 साल होने आ गए, आज तक ये समस्या क्यों बनी हुई है?